कहां पर चूक करते हैं, तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये आपको लॉन्चिंग योर फ्यूचर में भी मिलता है। अचीवमेंट सेंटर में क्या हो गया, आपका अचीवमेंट, आपकी उपलब्धि, आपका सपना पूरा होना। ठीक है, आप सुन रहे होंगे, आपको लगता होगा कि मधु जी ने कहा कि हमें बैंकॉक का ट्रिप दे दो, लेकिन मुझे जो है वो 1,32,000 पीवी लानी थी कुल बैंकॉक ले जाने के लिए। 1,32,000 पीवी, अगर एक आदमी प्लेटिनम भी जाता तो 60,000 पीवी पे जाता, फाउंडर प्लेटिनम भी जाता तो 1,20,000 पीवी पे जाता। टारगेट कितना था? 1,32,000 पीवी। तो फिर क्या करना होगा? इसका मतलब है कि आप बैंकॉक तो तब जाएंगे जब आपके नीचे कोई ब्रेक होगा। और फिर मैंने नीचे की टीम में जब प्लेटिनम ब्रेक कराया तभी मैं जाने के लिए एलिजिबल हुआ। तो आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या इशारा कर रही है। सफलता का ये प्रोसेस पूरे वर्ल्ड में है, ऐसा नहीं कि इसे ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने बनाया है। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और मैं आपको इसीलिए रिवीजन करा रहा हूं कि लॉन्च योर फ्यूचर का जो पहला अध्याय है वो आपसे क्या कह रहा है। अचीवमेंट का प्रोसेस पहले समझते हैं। पहला क्या है? स्टेज 1, ड्रीम एंड डिजायर। कहीं काम की बात नहीं हो रही, कहीं प्रोडक्ट की सेलिंग की बात नहीं हो रही, वरना यहां आ जाता कि हाँ भाई प्रोडक्ट की सेलिंग करनी है। पहला क्या हो गया? ड्रीम एंड डिजायर। आगे हम इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा स्टेज पर हम आते हैं जहां पर है गोल्स। गोल्स मतलब लक्ष्य, जिन्हें हम डेट डालते हैं और वो उन्हें हम लक्ष्य बनाते हैं। जब हमारे गोल सेट हो जाते हैं तब हम तीसरे पार्ट में एंटर करते हैं जो है प्लानिंग। क्या कार्य योजना है उस गोल को अचीव करने की? हम किस तरीके से उस गोल तक पहुंचेंगे, कहां कहां बाधाएं आ सकती हैं, उन बाधाओं को कैसे ओवरकम करेंगे। थर्ड स्टेज, चौथा है बिलीफ। बिलीफ मतलब हो गया कि आपने जो कार्य योजना बनाई है उस पर आपको विश्वास है कि नहीं। बना तो दिया, आप लाइन के कहने पर बना दिया, गोल भी लिख दिया, दीवार पर टांग दिया, लेकिन आपको बिलीव है कि नहीं। स्टेज 4 और लास्ट पार्ट क्या आता है जो 10% है लेकिन मैक्सिमम इंपैक्ट इससे आता है, वो है एक्शन। तो एक्शन के बजाय एक्टिविटी भी तो लिखा जा सकता था कि चलिए कोशिश करिए, आप पाएंगे नहीं पाएंगे। एक्शन का मतलब क्या हो गया? डू और डाई। अब मुझे ये अचीव करना है, राइट। तो अब वन बाय वन सबसे पहले हम इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेज क्या है? ड्रीम एंड डिजायर। अभी एक ग्लिम्पसेस आपको मधु जी ने दिया कि क्या किया हमने। हम एक ब्लाइंड सपोर्टर की तरीके से ब्रिड सिस्टम से प्लग इन थे, अपनी अप्लायंस से प्लग इन थे। उन्होंने कहा कि दीवार पर पोस्टर लगाओ तो लगाया। क्या केवल कार का पोस्टर लगा देने से हुआ? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज अपने दिल पे हाथ रख करके आप अपने आप से बात करिएगा। आपने जिस कार का पोस्टर लगाया है उसका टेस्ट राइड लेने शोरूम में गए? आपने उसका दाम पूछा? कितने वर्जन आते हैं? नॉर्मली गाड़ियां 3 वर्जन में आती, बेस मॉडल, मिडिल मॉडल और टॉप वर्जन। आप उसका दाम पता करने गए? एक होता है एक्स शोरूम और एक होता है ऑन रोड प्राइस। क्या आपने ये पता किया? क्या आपने ये पता किया कि ये कैसे पूरा होगा, कितना पैसा आएगा, तो मुझे किस लेवल पर जाना होगा? देखिए, हमारे अपलाइन भी यही बात बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे ड्रीम सबके पास है। कल मैं सुमित बहादुर जी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को अक्सर ऐसा लगता है जैसे इस आदमी के पास पैसे नहीं है तो इसको पैसे दिलाने के लिए इस बिजनेस में लाओ। हम गलत करते हैं। वो छोटे एम्बिशन का आदमी है। उसके पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि उसने कभी एम्बिशन अपना लिया ही नहीं। अपॉर्चुनिटी आती है तो वो बहाने बनाना लगता है। चाहत उसे कहते हैं जिसमें आग हो। जैसे एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। आग बिछी हुई है रोड पर और हम आपसे कहें कि चल के जाना है,
तो आप कहें भाई क्या मजाक है, लेकिन आग के उस पार आपकी छोटी बेटी फंसी हुई है, अभी क्या आपसे कहने की जरूरत है कि आग पे चल के जाना है? क्या अंतर आ गया? जब आपके सपने को लेके आपको दौरे पड़ने लगे, जब आप उसकी दिशा में अपने आप उठें और काम करें। फुकेट जाना है? जी जाना है। पासपोर्ट रेडी है? नहीं सर। अप्लाई किया है? नो सर। फुकेट कैसे जाते हैं बिना पासपोर्ट के? क्या हो गया? हमने दिखा दिया कुदरत को, उस अवचेतन मन को, कि हम जाने के इच्छुक नहीं हैं। हमने फ्रिज का सपना लिया। कौन सा मेक, कौन सा मॉडल, कितने का आता है, उसमें कितने चैम्बर हैं, आइस चैम्बर ऊपर है कि नीचे है? ड्रीम एंड डिजायर, ड्रीम एंड डिजायर। ड्रीम को डिजायर में कन्वर्ट करने वाले सफल होते हैं। और वो डिजायर को मैक्सिमम लीडर्स आप देखते हैं जिन्होंने अचीव किया है, वो एक ही बात बोलते हैं, वो बर्निंग डिजायर होता है। वो नॉर्मल डिजायर की तरह नहीं होता है कि मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जो हमारे 3 राष्ट्रपतियों की कहानी हम लोग सुनाते हैं कि एक ने चाय का कप सीधा रख दिया, एक ने उल्टा रख दिया और एक ने आड़ा रख दिया। तो आड़े वाले से पूछा गया भाई इसका क्या मतलब? कहा हो तो दे दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आपका बिजनेस अगर नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आपके आग में कमी है, आप के अंदर से वो तड़प नहीं निकल रही है। आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, लेकिन आप इतना नहीं चाहते हैं कि लोग बोलने लगे सामने से कि आपको मिलने जा रहा है। अभय और मधु सिंह का नाम रखा गया था मिस्टर एंड मिसेस सेंट्रो। किसने रखा था? जितने लोगों ने बिजनेस नहीं किया था। पूरे मोहल्ले ने हमें बोला था, और अभय सिंह जी, लेकिन वो तुरंत एक साइलेंट मोड में बोलते थे सेंट्रो वाले, क्योंकि उन्हें बिलीव था कि सेंट्रो एंट्रो छोड़ो, ये इनका तो बिजनेस ही छूट जाएगा। हम उस आवाज को सुन लेते थे, हम उसे अपना पैशन, अपना वाई बनाते थे। हम उन्हें गलत नहीं साबित करना चाहते थे, बल्कि हम उन्हें सही साबित करना चाहते थे कि उन्होंने सही घोड़े पर दांव लगाया है। लोग आपको देख रहे हैं दोस्तों। आज की ये टीम मीटिंग में बहुत ही बढ़िया तरीके से राजेश जी ने रखा, केएम जी के एब्सेंस में राजेश और अंजू चौधरी जी ने रखा। आपको तो सब पता है। आपको पता है, आपसे पूछा जाए 9 कोर, यस। 4 बेसिक क्या है, यस, अभी बता देता हूं। सब रटा हुआ है, तो फिर पिन ग्रो क्यों नहीं ग्रो कर रही? कारण ये है, हम जिस व्यवसाय में हैं वहां पर क्या है, लर्न डू टीच एंड डुप्लीकेट, लर्न डू टीच एंड डुप्लीकेट। और हम कर क्या रहे हैं? लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। हमने सीखा 9 कोर, सिखा दिया 9 कोर। डू कहां गया? डू मतलब, यहां पर बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, उन्हें जो पढ़ाई सिखाई गई है उस पढ़ाई का इस्तेमाल फील्ड में करने पर उन्हें रिजल्ट मिलते हैं, उनकी इनकम होती है, उनका जॉब आता है। अगर केवल वो पढ़ें और पढ़ाएं तो कुछ नहीं होगा। हम प्रोफेसर नहीं हैं, हम लीडर हैं, बिजनेस लीडर हैं। हम स्टेज पर उन लोगों को सुनते हैं जिन्होंने लर्न के बाद डू किया, डू के बाद रिजल्ट लाए, डू के बाद वो रिजल्ट लाए। समझना पड़ेगा आपको। जो इस बिजनेस का नेचर है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, और इस बिजनेस का ही नेचर नहीं है। ये शाश्वत सिद्धांत दुनिया के हर चीज को करने के लिए है। क्या आपके सपनों में आग है? क्या आप फुकेट जाएंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मैं तो छूट गया था, मैं तो मार्च का महीना आ गया, मेरे अपलाइन निराश हो गए, उन्होंने कहा लगता है ये पागल नहीं जाएगा। लेकिन मैं अपनी तैयारी में था। और क्या तैयारी है? मैं सुमित जी को सुन रहा था, उन्होंने एक वर्ड बोला, प्रोडक्ट तो फिर बिक जाएंगे, बाकी सब चीज किनारे करो, एक चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम लीडर बनाने के बिजनेस में हो। तो सवाल है कि क्या आपका अपलाइन भी आपको एक लीडर कहता है?
ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप खुद एक कोर हैं? क्या आप खुद एक कोर हैं? क्या आपका अपलाइन आपको कोर कह सकता है? क्या आपका अपलाइन आपको कोर कह सकता है? ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आप अपनी अपलाइन को फोन करते हैं कि अपलाइन का फोन आपके पास आता है? अपलाइन का फोन आपके पास आता है तो उसका बिजनेस बढ़ेगा, वो सिंसियर है। आपका फोन अपलाइन के पास जाता है तो ये आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस बढ़ेगा। छोटी छोटी चीजें हैं। 9 कोर, कोर मतलब क्या हुआ? कोर, कट्टर, कमांडो, वो राजेश जी बताने की कोशिश कर रहे थे। कोर बेसिक्स क्या है? उसको लगातार चलाना है, लगातार चलाना है जूस निकालने के लिए। कोर बेसिक जानने से क्या फायदा होगा? लास्ट मंथ आपने कितनी स्पॉन्सरिंग की? जब से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया आज तक कभी कोई महीना नहीं जाता जिस महीने में मैं एक नया फ्रंट लाइन नहीं खोलता हूं। अभी इस मीटिंग में भी हमारे फ्रंट लाइन ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं। किस मंथ की ज्वाइनिंग है? नवंबर मंथ की। 3 PC पर उनकी परचेजिंग हो चुकी है। क्या जरूरत है? कहीं हम प्रैक्टिस भूल ना जाएं। जब हम एक तरफ प्लेटिनम से बात करते हैं, एक तरफ एमरल्ड से बात करते हैं, तो एक तरफ हमें एक नए एडीआर से भी तो बात करना आना चाहिए। क्या सिखाना है उसे? एक तरफ हम पीएचडी कराते हैं और एक तरफ हम केजी के बच्चे को पढ़ाते हैं। मैं आज आप लोगों को चुनौती देता हूं कि आज आप रात में बैठे, गंभीरता पूर्वक बैठे, क्योंकि एक चीज स्वर्गीय मदन लाल जी कह गए हैं, वही करते जाओगे जो करते आए हो, तो वही पाओगे जो पाते आए हो। चेंज तो होना पड़ेगा, चेंज तो होना पड़ेगा। राइट? तो क्या आप चेंज होने को तैयार हैं? वो सपने का पोस्टर आपको लगाना है। मैंने कहा था बोर्ड इन बेडरूम, लोगों ने उसका मतलब नहीं समझा। गाड़ी का पोस्टर लगा दिया, अगर उनसे पूछा जाए दाम, एक शोरूम है ना, ऑन रोड प्राइस, कुछ नहीं मालूम, बस बता दिया इसलिए कि यार अपलाइन की बला छूटे। कमाल की बात है। आपके ऑफिस में कितने लोग आपसे सपनों की बात पूछते हैं? आपके नॉर्मल प्रोफेशन में कितने क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं सेठ जी आपका सपना क्या है? इसलिए आज की टीम मीटिंग अलग है, क्योंकि मैं वो बातें नहीं करने जा रहा हूं जो थोड़ी मजेदार है। मैं वो बात करने जा रहा हूं जो सीधी और सपाट है। हम अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास सपना नहीं है, ये बात क्लियर जान लीजिए। बाकी सब कुछ है, लेकिन हम सपने देखने का नाटक कर रहे हैं, सपने नहीं है। सपने तो पागल बनाते हैं। मुझे एक बड़ी अच्छी स्टोरी मैंने पढ़ी थी, मैं आपसे शेयर करूंगा। एक बार मजनू रेगिस्तान में लैला की तलाश में भटक रहा था, तो उधर से कोई मौलवी साहब निकले और उन्होंने उधर से गुजरते हुए वो अपने रास्ते पर जा रहे थे। मजनू का धक्का लग गया, मौलवी साहब गिर गए। बड़ा बुरा लगा उन्हें कि कैसा आदमी है। दोबारा फिर मौलवी साहब कुछ काम से उधर से निकले, फिर मजनू का धक्का लग गया, फिर वो गिर गए। बहुत सख्त नाराज वो हुए। तीसरी बार जब फिर धक्का लगा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कॉलर पकड़ लिया मजनू का कि मियाँ, देखने में तो लगते हो कि हाँ भाई तुम भी ऊपर वाले को मानते हो, ये बताओ कि तुम्हें मैं दिख नहीं रहा हूं, तुम बार बार धक्के मार रहे हो, किस नशे में हो? तो मजनू बहुत तेज मुस्कुराया। उसने कहा कि मौलवी साहब, मैंने आपको कितनी बार धक्का मारा? तो उन्होंने कहा 3 बार। तो मजनू ने कहा कि दरअसल मैं तो लैला की याद में इतना खोया हुआ था कि मैं तो ये जान ही नहीं पाया कि मैंने आपको धक्का मारा। लेकिन आप किस खुदा की इबादत कर रहे थे कि 3 बार धक्का लगा और तीनों बार बैठ के गिन रहे थे? क्या आपका सपना, आपकी चाहतें इतना ज्यादा आप पर हावी हो गई हैं कि आपको और कोई चीज दिखाई ना दे? मैं अभी यहां से 20 किलोमीटर दूर था, ड्राइव कर रहा था, तो हमारी बेटी ऑपरेट कर रही थी। हमारी मीटिंग तो टाइम से शुरू होगी। जिस फंक्शन में गया था वो मेरी टीम का एक लीडर है,
वहां जाना जरूरी था और वो ऐसा awkward समय फंस गया था, लेकिन मैं फिर भी 1 घंटे पहले निकला था। 20 किलोमीटर आने में मुझे 1.5 घंटा लगा, इतना ज्यादा जाम लगा हुआ था। लेकिन मीटिंग तो टाइम से शुरू हुई। आपने देखा लीडरशिप, राजेश जी अंजू जी ने उसको टाइमली शुरू किया, राजेश जी ने बढ़िया कवर किया, केएम जी अवेलेबल नहीं हुए तो कितने बढ़िया तरीके से लीडर्स ने इसको कवर किया। तो सबसे पहली चीज क्या करना है, जब आपका काम आगे ना बढ़ रहा हो तो हमें ड्रीम्स और डिजायर को दोबारा से चेक करना है, राइट। आगे अभी हम इस पर बात करेंगे कैसे प्लानिंग बनाई जाती है। चलिए सेकंड स्टेज पर आते हैं। ड्रीम और डिजायर को अगर पाना है तो उन्हें गोल में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, नो चॉइस। हम गली क्रिकेट खेलने नहीं आए हैं कि जहां पर ये हो कि चलो शौकिया खेल रहे हैं, प्रोफेशनली खेलने आए। एक प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के कुछ नियम, और ये नियम सफलता के नियम है। कोई किताब उठा लीजिए, ये नियम आपको मिलेंगे। गोल बनाना पड़ेगा। गोल का मतलब क्या हुआ, जब आप डेट डालते हैं, जब आप दाम डालते हैं, जब आप उसकी छानबीन करते हैं, जब आप उसके बारे में पता करते हैं, जब आप उसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं, जब आप अपने किसी मित्र की गाड़ी में बैठ के उस एहसास को लेते हैं जैसे मैं चला रहा हूं। कई बार आप ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं, लाओ यार मैं चला दूं, वो जुनून है। कई लोगों को याद होगा, साइकिल चलाना सीख रहे थे तो उससे साइकिल मांग लेते थे, यार जरा मैं अभी चला के आता हूं, जुनून। जिन्होंने कार चलाई होगी, फादर की कार उठा के चले गए, जुनून। गोल्स में कन्वर्ट करना, गोल्स में कन्वर्ट करने पर वो हमारे एग्जाम की डेट बन जाती है। तब हमें उस एग्जाम की डेट में ही उस काम को कंप्लीट करना है। कैसा होगा वो एग्जाम जिसकी डेट ही ना पड़े। जब तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाए तो तुम इसे एग्जाम को दे लेना। आएगा मजा, एग्जाम देने का मजा कब आएगा, जब डेट पड़ी हो। और आपने देखा होगा, डेट तक चाहे तैयारी पूरी हो या ना हो, एग्जाम तो देना है। 40% आए, 50%, कई लोग कहते हैं मुझे और मौका मिला होता तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते। तो एग्जामिनर ने कहा कि तुम्हें मौका तो था लेकिन तुमने उसका दुरुपयोग किया। तुम उस समय शादी में बिजी थे, तुम अन्य कामों में बिजी थे, तुम खेलने में बिजी थे। इस वजह से वो जो टाइम फ्रेम मिला था वो टॉपर को भी उतना ही मिला था जितना तुम्हें मिला था। वो किताबें भी सेम थी, वो टीचर भी सेम था, लेकिन मार्क्स अलग अलग आए। और हम क्या कहते हैं, हमारी बुद्धि में गड़बड़ है, इसकी समझ में गड़बड़ है, हमारे टाइम में गड़बड़ है, हमें मौका नहीं मिला, हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं। आपने देखा है कभी किसी छात्र को जिसने ये कहा हो कि मैं गड़बड़ था, टीचर गड़बड़ है, सारा सिस्टम गड़बड़ है। अरे सर मैं तो ब्रिट सिस्टम फॉलो करता हूं, बहुत कोर और कट्टर हूं। अच्छा भाई साहब, अगर आप कोर और कट्टर हैं तो ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब आप कोर और कट्टर नहीं है। कोर और कट्टर बनना चाहते हैं लेकिन है नहीं। होते तो उस जगह ना होते। आप ग्रो नहीं कर रहे होते। आप ग्रो नहीं कर रहे होते तो अपलाइन का जीना हराम कर देते। आप उसी जगह पर हैं और फिर भी अपलाइन को आप फोन करके अगले महीने हैरान नहीं करते कि सर आखिर कहां कमी रह जा रही। दैट इज काउंसलिंग, दैट इज कम्युनिकेशन। तो कोर मतलब क्या हो गया, मुझे कोर बनना है। क्या मैं खुद एक कोर हूं? 9 कोर का कुछ और नाम रख सकते थे, 9 स्टेप्स रख सकते थे। कोर मतलब क्या हुआ, यू चेक योर सेल्फ कि कोर किसे कहते हैं, राइट। 4 बेसिक्स, ये बेसिक नहीं करोगे तो परिणाम नहीं आएगा। कितनी बार करना है, जितनी बार कर सको। मुझे सिल्वर जाने के लिए 35 लोगों को प्लान पर डे दिखाना पड़ा, 1 महीने तक यही काम करता रहा। तो तो मेरा ध्यान 35 प्लान पर था या मेरा ध्यान सिल्वर जाने पर था, बैंकॉक जाने पर था। सो आपको चीजों को गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स को। तीसरा पार्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग के लिए एक शीट है, मैं उसे अपडेट करके आप लोगों को भेज दूंगा। प्लानिंग में 3 तरह के गोल आप सेट करते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल में 5 गोल आप सेट करिए,
मिड टर्म में 5 और लॉन्ग टर्म में 5। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया जिन्हें आप चाहते हैं 3 से 6 महीनों में। इसी बिजनेस से उसमें बाहर का पैसा नहीं लगना चाहिए। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? अप टू 25 से 50,000 के बीच, क्योंकि अभी कोर प्लस आ गया है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। अगले 5 जो इंटरमीडिएट गोल्स हमारे होते हैं, मध्यकालीन होते हैं, उन्हें हम प्राप्त करते हैं 6 महीने से और लगभग 2 साल के अंदर। उनकी वैल्यू टोटल हो सकती है 10 लाख रुपए तक। उसमें कार वगैरह आ सकती है, सेडान आ सकती है, हैचबैक आ सकती है। और तीसरा सेगमेंट आता है जो हमारा गोल्स का, वो आता है लॉन्ग टर्म। यहां पर 5 करोड़ तक की वैल्यू की चीजें आप ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म कहां से शुरू होता है? मिनिमम फाउंडर सफायर लेवल से शुरू हो जाता है। एमरल्ड तक आते आते आप इस लेवल पर आ चुके होते हैं जहां आप घर का सौदा करें, बड़ा घर देखें, फिर आप डायमंड शिप पर आते हैं। डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पे। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे अपलाइन भी बताते हैं कि कई एमरल्ड्स का ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है कि वो डायमंड से भी ज्यादा पैसा बनाते हैं। ये बिजनेस स्ट्रक्चर का है, पिन का नहीं है। पिन के पीछे मत भागिए। प्लानिंग के बाद अब आपको ये रखना है, मैं इस महीने किस लेवल पे रहूंगा, अगले महीने किस लेवल पे जाऊंगा, अगले कितने लेगों से जाऊंगा। मिनिमम 3 लेग तो कोर प्लस में रह नहीं रहना। तो आपको प्लानिंग जो आप बनाए उतना ही बनाएं जिसमें आपको बिलीव हो सके। अगर उसमें आपका बिलीव नहीं है तो आपने उस प्लानिंग को तो गवा दिया। फादर को दिखाने के लिए आपने लिख दिया 80%, लेकिन आपका बिलीव लेवल कह रहा है 60%। आप कहां पर रहेंगे? 60% पे। तो प्लानिंग की योजना बहुत जबरदस्त बननी चाहिए। अपनी अपलाइन के संपर्क में रहें, उनके साथ जुड़ें, बैठें। कई बार हम जब बड़े लेवल पर आ जाते हैं तो हमें लगता है अब हम अपनी प्लानिंग खुद बना सकते हैं। नहीं, हस्बैंड और वाइफ एक टीम है, मिल के प्लानिंग बनाइए। जहां आपको जरूरत हो अपनी अपलाइन, एक्टिव अपलाइन से, ग्रोइंग अपलाइन से चेक करिए। एक समस्या और आती है दोस्तों, हम में से हर आदमी चाहता है कि सीधे डायमंड हमारी मेंटरिंग करे, सीधा क्राउन हमारी मेंटरिंग करे। गलत। केजी के बच्चे को, कक्षा 1 के बच्चे को प्रोफेसर पढ़ाएगा तो ना प्रोफेसर पढ़ा पाएगा ना बच्चा पढ़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अभी 3%, 6% या 9% पर हैं, तो क्या आपके डाउनलाइन को भी क्रॉस करके सीधे बड़े लीडर से संपर्क में जुड़ जाना चाहिए? चलो भाई एमरल्ड से जुड़ते हैं, चलो भाई ईडी। यस, बिलीफ के लिए जुड़ना है, टीचिंग के लिए जुड़ना है, गुड। लेकिन मेंटरिंग कौन करेगा? वही बंदा, वो आपके हित में सोच रहा है। हाँ, अगर आपका अपलाइन प्लेटिनम ही आपका अपलाइन है, वही स्पॉन्सर है, तब कोई बात नहीं। बहुत बारीक चीज है ये। मेरे अपलाइन जब मुझे मिले तो मेरे अपलाइन उस वक्त 0% पे थे, उनके अपलाइन 0% पे थे और पार्थोबोस 12% पे थे। तो नहीं फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि ये लोग तो डायमंड नहीं थे। लेकिन सबसे ज्यादा कब सीखा हमने? जब वो 12% पे थे। सबसे ज्यादा कब सीखा? जब मदन लाल जी 0% पे थे। मैंने तो कभी अपने अपलाइन का पिन नहीं पूछा। आपने कभी सुना है कि सबसे पहले गुरु जी से उनकी योग्यता पूछ लें? अपलाइन आप बदल नहीं सकते, अपलाइन आपको मिल गया है, आप उस सिलेबस में आ चुके हैं। अगर वो कोर है, कट्टर है, तो आप उसे वायलेट नहीं कर सकते, आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। और अपलाइन भी इंसान है, उसमें भी कमियां हो सकती हैं। तो आपका बेस्ट अपलाइन कौन है? जो ऊपर की सीरीज में कोर और कट्टर है। आपका स्पॉन्सर जरूरी नहीं कि वो आपका कोर हो सकता है स्पॉन्सर इस मीटिंग में ना बैठा हो, स्पॉन्सर संडे की मीटिंग में ना बैठा हो। डोंट फॉलो हिम। जो अपलाइन मीटिंग में बैठा है, प्रेजेंट है, नोट्स बना रहा है, वीडियो ऑन किए हुए है, बस वही कोर है। अगर किसी कारणवश उसका वीडियो नहीं ऑन है तो वो रीजन अपने अपलाइन को बता देगा। के एम श्रीवास्तव जी कहीं बिजी थे, उन्होंने मुझे पहले से बता दिया था कि
अफसर हो सकता है, तो उन्हें तो कौन कौन, मैं ही बन गया। अब मैं किससे कहता, क्योंकि मैं ही तो होस्ट था। तो दोस्तों, प्लानिंग पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंटली लीजिए, और ये आपकी प्लानिंग है। जानते हैं, ये जब प्लानिंग वर्ड लिखा है, ये बिजनेस की प्लानिंग नहीं है। आज के 50 और 100 साल बाद में आपका बच्चों का बच्चा भी पूछेगा कि आखिर इस बिजनेस को किसने बिल्ड किया था, किसने प्लान किया था। आप एक अमर गाथा लिखने जा रहे हैं। इसलिए ये प्लानिंग आसान नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियसली इसको लीजिए। और इस प्लानिंग में आप ही का विश्वास ना हो। अपलाइन को संतुष्ट करने के लिए मत काम करिए, अपलाइन को खुश करने के लिए मत काम करिए, एमरल्ड डायमंड को खुश करने के लिए मत काम करिए। अपने को खुश करने के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, आने वाले जनरेशन को खुश करने के लिए काम करिए। वो आपको बिलीफ दिलाएगा। मेरे अपलाइन ने घर नहीं खरीदा, मैंने खरीदा। इस बिजनेस से 2 घर खरीदे, उसमें रहा मैं। थैंक यू बोला अपलाइन को। अपलाइन का तो घर का प्लान नहीं था, उनके पास तो ऑलरेडी घर था। मदन लाल जी के पास तो ऑलरेडी घर था। मेरे जितने अपलाइन थे सबके पास घर था, मेरे पास घर नहीं था। तो मेरा सपना क्या था? घर का। उसके मजे किसने लिए? मैंने। गाड़ी किसने खरीदी? मैंने। फॉरेन ट्रिप कौन गया? मैं। तो सबसे पहले किसको लाभ मिला? मुझे। और ये लाभ कब मिला? जब मैंने टीम को वो लाभ दिलाया, जब लोगों को ग्रो कराया, जब उनकी मदद की। इसके लिए नहीं कि मैं बढ़ जाऊं, इसलिए कि इस बिजनेस का नेचर है कि इस बिजनेस को लोगों के आगे बढ़ाने के लिए यूज करो। आज की रात आपको बैठ करके अपनी उस प्लानिंग को बनाना है जिसका बिलीफ आपको है। अगर आपने कह दिया, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जो राजेश जी कह रहे थे, आपने कह दिया कि इस महीने मैं बीएफआई होऊंगा, तो डू और डाई। जस्ट सोच के देखिए, अगर आपको बीएफआई होने पर 1 करोड़ रुपए मिलता, तो आप इस महीने बीएफआई होते कि नहीं होते? आपको दिख नहीं रहा है, मिल रहा है 1 करोड़, नेटवर्थ वो बन रही है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। आपको लग रहा है बीएफआई का मतलब 10,000 रुपए आता है। नहीं, बीएफआई इज द फाउंडेशन ऑफ डायमंडशिप। एमवे ने कोई योजना बनाई होगी तो ऐसे हवा में थोड़ी बनाई है। बिलीव करिए। दिसंबर को ऐसा बनाइए कि आपको याद रहे कि क्या जाड़ा लगा। अगर जाना पड़े तो बहुत मुश्किल से जाइए, अदरवाइज सारा काम वर्चुअली, डिजिटली करिए। और इसका बेस्ट एडवांटेज लीजिए वर्चुअल दुनिया का। अगर वर्चुअली नहीं होता तो आज की मीटिंग कैंसिल थी, क्योंकि मैं ही नहीं अवेलेबल होता, बहुत सारे लीडर नहीं अवेलेबल होते। लास्ट पार्ट है एक्शन। सेल्समैन मत बनिए। हर लीडर रोक रहा है, सेल्समैन ही करके 5-10 हजार रुपए में ये जिंदगी आप काट लेंगे, एमवे आपकी समझ में कभी नहीं आएगा। एक्शन है इस चारों के लिए किया जाने वाला काम। एक्शन और एक्टिविटी का मैं अंतर जो बता रहा था वो ये है, एक्टिविटी जिसमें कोई रिजल्ट आए या ना आए, मैं अपना काम कर रहा हूं। एक्शन, मैंने डिसाइड किया है कि मुझे ये चाहिए, डू और डाई। आज सीने पर अपने हाथ रख के पूछिए, अगर इस महीने 10 स्पॉन्सरिंग करने पर मुझे 1 करोड़ मिलते तो मैं करता या नहीं करता? किसने रोका है आपको? आप अद्भुत हैं, आप गजब के लीडर हैं। आपका काम एक ही है, पूरे बिजनेस में सिर्फ एक ही काम है, बाकी सब काम उसके बाद आते हैं। पहला काम क्या है? शो द प्लान। अगला काम क्या है? शो द प्लान। उसके बाद काम क्या है? शो द प्लान। आखिरी काम क्या है? शो द प्लान। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। ओनली वन एक्शन, बिल्डिंग योर टीम, फाइंडिंग कोर एंड क्रिएटिंग कोर। वही कोर जो 9 कोर है, वो चेक करने का पैमाना है। लेकिन पहले अपने गिरहबान में हमें झांक लेना है, क्या हम कोर हैं? इसलिए जरूरी था कि आज आपको ये टीम मीटिंग करके ये बताने की कोशिश कि पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है,
उसको करना इंपॉर्टेंट है, करके रिजल्ट लाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आपको अकाउंट मैनेजर पहचानेगा, उसके बाद ही कंपनी आपको पहचानेगी, उसके बाद ही आप अपलाइन की निगाह में आएंगे। अदरवाइज हमें तो शायद इसका मतलब ही नहीं मालूम है कि टाइम पास हो रहा है। अगर मेरे लिए 30 दिन का महत्व नहीं है तो मैं समय का महत्व नहीं जानता, और समय का महत्व नहीं जानने वाले इंसान को समय माफ कभी नहीं करता। देखते देखते 5 साल निकल जाते हैं, 10 साल निकल जाते हैं, हम जहां के तहां खड़े रहते हैं और हमें तड़प नहीं होती, होनी चाहिए। कोर प्लस आया, तहलका हो जाएगा, एमवे में 0% अब नहीं रहा, हम ये कर देंगे, हम कर देंगे। कब? कोर प्लस। आज उसे आए हुए 1.5 साल हो चुके। जूम मीटिंग घर से शुरू हो गई थी। देखिए आप ड्रीम की कमजोरी देखिए। मार्च से जूम की मीटिंग शुरू हो गई, एमवे ने शुरू कर दी, हमारे अप्लायंस ने शुरू कर दी, ऑफिशियली जुलाई में मैंने भी ले लिया, आप लोगों के लिए शुरू कर दिया। आपको उसका पैसा मैं पे करता हूं, आज मैंने डॉलर्स में पे किया कि आप मैक्सिमम उसका यूज करें। जूम वाला भी हाथ जोड़ ले कि यार किसके चक्कर में पड़ गए, इतना ज्यादा उपयोग हो रहा है। नहीं हो आप भी परचेजिंग करिए। कई लीडर हैं ट्राइपॉड तक नहीं खरीदते, वो झांक झांक के देखते हैं उसमें। ब्रॉडबैंड नहीं लेते, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो लीडर हैं जो इस बिजनेस में एक वजह से आए हैं, पहले फसल काट लूं, बाद में खाद डालूंगा, बाद में बीज डालूंगा। नहीं चलेगा ये एटीट्यूड। ट्राइपॉड लेना पड़ेगा, ब्रॉडबैंड लेना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा, बेहतर मोबाइल या टैबलेट लेना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। पहले ग्राहक आ जाए फिर दुकान खोलूंगा, वाह वाह वाह, आप ही काबिल हो। चेंज होने को तैयार होना होगा। आपको नहीं आता लैपटॉप चलाना, मुझे भी नहीं आता था, मुझे मोबाइल भी चलाना नहीं आता, तो क्या करूं? बिजनेस छोड़ दूं? सीखेंगे, करना है तो सीखेंगे। आप भी सब कुछ कर सकते हैं। आप समय जाया मत करिए। एक एक दिन इतने लोगों से बात करिए जिनमें से एक दो प्लान रोज मिनिमम सेट हो। कितने के लिए कहते हैं सुमित जी? कम से कम 5 लोगों से आपको बात करनी, राइट? कम से कम 5 लोगों से, कम से कम 2 प्लान आपके रोज होने चाहिए, मिनिमम 2 प्लान। आप जब ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, आप क्राइम कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ। क्योंकि सबसे बहुमूल्य चीज जो आप जाया कर रहे हैं वो क्या है? टाइम। आज हम बैठे हैं, आज बुधवार है, कल गोपाल जी के यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन है, गोपाल जी इस मीटिंग में बैठे हैं। एज ए फादर उन्हें बहुत सारी रस्में करनी है, वो इस मीटिंग में बैठे हैं। कल आपके यहाँ बेटे का फंक्शन होता, आप इसी मीटिंग में बैठते हैं। सफलता तो अपनी कीमत चुकाएगी, आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है। हो सकता है मैंने थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, लेकिन ये आपकी जिंदगी का सवाल है। मधु जब कहती है ना कि एक बार हमारे साथ चल के देखिए, मैं कहता हूं एक बार चल के तो देखिए। गाड़ी का सपना मत देखिए, जाइए उस शोरूम में। आज के अभय सिंह को मत देखिए। मेरे अपलाइन के पास अपना घर था, बाप का दिया हुआ घर था, मैं बाप का घर छोड़ के आया था। 10,000 स्क्वायर फीट का घर लखनऊ में रहता है, लेकिन मैंने अपना घर खरीदा, थैंक्स टू एमवे, थैंक्स टू रिच एंड जे। एमवे में सपने पूरे होते हैं। किसके? जो सबसे बड़ा पागल होगा, जो सबसे ज्यादा प्लान दिखाएगा। सेल के लिए तो एक क्राइटेरिया हो गया, 300 पीसी पीवी। कितने तक जाना है? सुमित बहादुर जी कहते तो हैं 10,000 पीवी उनकी आती है पीसी से, जितने चाहो पीसी बनो। लेकिन एक अपराध है, 0 पीवी वाले यहां पर अपराध करते हैं। इसका मतलब 0 पीवी का मतलब जानते हैं? उसके घर में निगेटिव प्रोडक्ट यूज हो रहा है, और निगेटिव प्रोडक्ट यूज करने वाला इस बिजनेस को छोड़ देता है। सुमित जी कहते हैं
अगर किसी भी प्रॉस्पेक्ट ने, किसी भी एडीआर और एडीएस ने पहले महीने में एमवे के प्रोडक्ट यूज करने नहीं शुरू किए तो वो आपके बिजनेस में नहीं टिकेगा। हाँ या ना? पहले महीने स्टार्ट उसे होना चाहिए। कमाल की बात है, वो टूथपेस्ट कर रहा है लेकिन एमवे का टूथपेस्ट उसे महंगा लग रहा है, वो बिजनेस में आ गया। वो बिजनेस में आ गया, राइट? सो 9 कोर, 4 बेसिक, 6 कार्डिनल, 3 पावर्स। इनके इनके बातों पर जाइए। कोर बनना है किसे? मुझे, मेरी टीम को नहीं, मुझे बनना है। मेरी टीम मुझे डुप्लीकेट करेगी। 3 पावर्स, इन पावर को मिसयूज करेंगे तो वो पावर हमें ही उल्टी प्रतिक्रिया में गड़बड़ कर देगी, ट्रैक के बाहर कर देगी। नो चॉइस। 6 कार्डिनल, कार्डिनल मतलब दिल से। इन चीजों को करोगे लोगों का दिल टूट जाएगा। 4 बेसिक्स, आज तक ऐसा कोई क्राउन एम्बेसडर नहीं पैदा हुआ जिसने 4 बेसिक को जबरदस्त ना किया और वो क्राउन चला गया और डायमंड चला गया। आज के पार्थोबोस को मत देखिए ना, आप लोग एंड रिजल्ट देख रहे हैं। एक स्वेटर की सिलाई खुली हुई है और वो पार्थोबोस एक हरे रंग के स्कूटर से चले आ रहे हैं क्योंकि मेरा एक प्रॉस्पेक्ट है। यस, मैंने उनका पैशन देखा है। आप में से कितने हस्बैंड वाइफ हैं जो रेडी होंगे कि अभी कानपुर में हमें किसी एक लीडर को सुनने जाना है और बाइक से जाना है और आधे घंटे का टाइम आपको दिया जाता है इस मीटिंग के बाद? कितने लोग कानपुर 2 व्हीलर से पहुंचेंगे ठंडक में? पागल तो बनना पड़ेगा। हम पागलों के बिजनेस में, बार बार हम ये बात इशारा कर रहे हैं, हम पागलों के बिजनेस में। हाँ, लेकिन पागल फॉरेन ट्रिप जाता है, पागल जो है वो सिक्योरिटी इनकम बनाता है, पागल जो है लिगेसी बनाता है, पागल अपनी पीढ़ियों के लिए इंतजाम करके जाता है। वो सब पागल है। जितने कामयाब लोग यहाँ पर हैं वो सब पागल है। क्या आप पागल बनना चाहेंगे या एक साधारण सब इंसान जो अपने सपनों से समझौता कर लेता है, जाने दो हम नहीं पूरा कर पाएंगे, राइट? इसलिए जरूरी था, एक चीज ध्यान रखिएगा, लॉन्चिंग योर फ्यूचर को छोड़िएगा नहीं, उसे पढ़िएगा भी नहीं, उसे अपने जीवन में उतारिए, अपने एक्शन में उतारिए। बार बार मैं सुनता हूं, सर हम सिस्टम में, काहे का सिस्टम? सिस्टम वही सही है जिसमें हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब आपने सिस्टम को गलत सीख लिया। हमें सिस्टम को सही करना पड़ेगा। मैं एमरल्ड हूं लेकिन मैं डायमंड नहीं हूं। इसका मतलब यह है अभी बहुत सुधार बाकी है। बहुत सर डायमंड हैं लेकिन ईडीसी नहीं है, बहुत सुधार बाकी है। प्रियंबल जी कहते हैं डबल डायमंड के बाद कैसा लगता है कि अभी तो कुछ जाने ही नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सुमित जी हमने सुमित जी से बात की, वहां बाली में हम लोग मिले, तो मैंने कहा कि सुमित जी कोई मैसेज कहा, अब है मैसेज यही है कि क्राउन के नीचे कोई पिनी नहीं है, बहुत सीखना बाकी है। नो वन इज परफेक्ट। और यहाँ 3%, 6%, 9% पर लोग हम ही लोगों को कहानी में, सर आप 9 कोर पूछना चाहते हैं, ये लीजिए याद है। अरे भैया याद नहीं है, उसको अप्लाई करके पिन बदल करके फॉरेन ट्रिप चले जाओ तब समझे 9 कोर तक हुआ। काहे का 4 बेसिक। सो आप ग्रेट लीडर्स हैं, आप बेस्ट हैं। मैं आपको आज उत्साहित करूंगा, आज आपको प्रेरित करूंगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो लोग अपनी प्लेटिनम शिप को लेकर चल रहे हैं, और ध्यान रखिएगा ऐसे भी लोग प्लेटिनम जा सकते हैं जो अभी बीएफआई के लेवल पर है। असंभव कोई चीज नहीं है, असंभव केवल हमारे दिमाग में है। सो डिसाइड करिए और इस महीने को इतना शानदार बनाइए जैसा पहले कभी नहीं था। ऑफर आ चुका है, मुझे नहीं मालूम कि इस समय ओमेगा अवेलेबल भी है कि नहीं। जो भी ऑफर्स हैं, लेकिन केवल ऑफर के सहारे काम मत करिए, काम करिए अपने सपनों के लिए, नॉर्मल वॉल्यूम के लिए। जो ऑफर मिलता है ग्रेट,
लेकिन केवल ऑफर लेने वाले वही लोग होते हैं जो 6-9% पर टहलते रहते हैं। हम लोगों को ऑफर मिल जाता है तो गुड, नहीं ऑफर मिलता है तो क्या करेंगे, उसका बैठ के इंतजार थोड़ी करेंगे जब ऑफर आएगा तो, राइट। हाँ, अब ये है, हम कई लीडर्स को जानते हैं, जैसे ओमेगा आया, 10-10 ओमेगा मारा होगा, स्टॉक फुल कर लिया अपने कस्टमर्स के लिए, लेकिन बाद में वो कहते हैं भाई जब अगली बार आएगा तब आप दे पाएंगे, तब तक रेगुलर लेते रहिए। तो इस बिजनेस को सेलिंग का बिजनेस मत बनाइए। इसीलिए प्रिफर्ड कस्टमर का मतलब क्या हो गया, कस्टमर खुद ऑर्डर करके ले लिया करेगा, आपको डोर डोर बेचने जाना नहीं पड़ेगा। एक चीज मैं जरूर क्लियर करूंगा, सेलिंग वर्ड जो एमवे यूज कर रहा है वो भारत सरकार में उसे बने रहने के लिए जरूरी है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन इशू हुई है। भारत में इस बिजनेस को मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहना अलाउड नहीं है। इसलिए हमारी व्यावसायिक मजबूरी है कि हम इसे डायरेक्ट सेलिंग बोलेंगे, और जब कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे सेलिंग। अब हम कंफ्यूज हो गए, अब हम भी सेलिंग पर लग गए। ये बिजनेस सेलिंग नहीं, किस चीज का है, शेयरिंग का है। करेक्शन हो रहा है ना, इसीलिए अपलाइन कह रहे हैं शेयरिंग मतलब क्या हुआ, मैं यूज करता हूं, मैंने ऐसे किया तुम ऐसे करो। इसलिए उन्होंने मीटिंग के ट्रेंड को घुमाया, कहा कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, इसे तुम फील करोगे, अच्छा लगेगा, शेयरिंग का बिजनेस है। लेकिन अल्टीमेट चीज क्या है, 3 मेक्स यू फ्री, 6 मेक यू रिच, और उसके ऊपर 9 मेक्स यू क्राउन। 3 मेक्स यू फ्री, 6 मेक यू रिच, 9 मेक्स यू क्राउन। तो कब तक कंप्रोमाइज की लाइफ चलेगी, कब तक बीएमडब्ल्यू को देख के आहे भरते रहेंगे, कब तक एक आलीशान 20 करोड़ के मकान को देख के बगल के गुजर के कहेंगे हमारा भी सपना है। उठिए, आप बेस्ट हैं, आप अपने घर के पहले करोड़पति बनने जा रहे हैं, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। और वो अलग क्या है, शो द प्लान एंड शो द प्लान एंड शो द प्लान एंड शो द प्लान। उसके बीच में ठीक है, जो नई बिजनेस में आएगा प्रोडक्ट लेता रहेगा, पीसी बनता रहेगा, चलेगा। और एक लॉक कर दीजिए कि मेरी 300 पीसी पीवी हो जानी चाहिए, काम खत्म, उसके ऊपर जितना होगा देखा जाएगा, राइट। सो रेडी है दिसंबर में तहलका बचाने के लिए, अपने हाथ उठा करके बता सकते हैं, आर यू रेडी? आप सब अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आर यू रेडी? यस सर, यस सर। इतना काम करना है इस 90 दिन में, दिसंबर जनवरी फरवरी, जितना पहले कभी नहीं किया था। यस सर, यस सर, यस सर। और हमें साबित करना है कि हमने जो जूम लिया है, हमने जो टीम मीटिंग शुरू की है, हमने जो ओपन मीटिंग शुरू की है, हमने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया है, इन्हें बेस्ट साबित करना। यस यस। और आज मेरी गारंटी ले लीजिए, आप सब बेस्ट हैं, अब अपने बेस्ट पर लग जाइए। आज के बाद गाड़ी का सपना तभी लगाइएगा जब शोरूम होके आएंगे, और शोरूम वाला ऐसे नहीं जाने देता है, पूरा नाम पता फोन नंबर के साथ, और 10 बार कॉल करेगा, आपका जीना हराम कर देगा। सर कब लेने आ रहे हैं, अब डेट डाली होगी तब तक। 5 जून सन 2000 को 4:57 पे गोल्डन बीच कलर की सेंट्रो क्यों आई जानते हैं? क्योंकि उसने चरस बो दिया, जीना हराम कर दिया। रात 11 बजे करे कहे सर सेंट्रो लेने के लिए आपकी डेट नजदीक आ रही, सर आप आ रहे हैं ना? वो कार वाला याद दिलाएगा, वो बाइक वाला याद दिलाएगा, वो फ्रिज वाला याद दिलाएगा, वो जो पासपोर्ट रखा होगा ना वो याद दिलाएगा। तो बहुत बेच लिए सामान, 300 पीवी हो आपकी हो गई, वेरी गुड, उसके ऊपर 600 कर लीजिए, 900 कर लीजिए, वो आपकी मर्जी। 300 पीवी को लॉक करिए, बीएफआई बनिए और बीएफआई बनाइए। कब तक? विद इन 1 मंथ। किसी आदमी को बीएफआई जाने के लिए सिर्फ 1 महीना चाहिए, 1 महीना, ओनली 1 मंथ। हम आते हैं तो सबसे पहले उसको 3% ले जाएंगे, फिर 6% ले जाएंगे, फिर 9%। वो हमारी छोटी सोच का बेचारा शिकार हो जाता है। मत करिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मतलब अपने पात्र को बड़ा करिए।
उससे पूछिए इस महीने कितने की चेक तुम्हें अच्छी लगेगी। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सर मुझे जो है करीब 5,000 रुपए तो इस महीने चाहिए चाहिए। मैंने कहा चलिए शुरू हो जाते हैं। अब 5,000 के लिए मैंने डायग्राम खींचा, उन्हें बताया कि आप किस लेवल पर आएंगे। सबसे पहले 300 पीसीपीबी पर ही ले आएंगे, तब भी 4-5 हजार रुपए आ जाएंगे, उनकी 3 लेग और पड़ जाएंगे, हो जाएगा काम। अब हमें उनके लिए काम करना है, राइट। तो चलिए, थोड़ा सा समय आज हम लोगों का मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लीडर सफर में थे और कुछ लीडर सफर कर रहे थे। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। दिसंबर में ढेर सारी पेनें निकलेंगी जिन्हें हम जनवरी में रिकॉग्नाइज करेंगे। ये जूम का चैनल 24 घंटे आपके लिए ओपन है। बस सिर्फ दिक्कत यह है कि अगर 7 ही बजे का समय सभी लोग मांगेंगे तो दिया कैसे जाए। तो कोई 5 बजे यूज करिए, कोई 8 बजे यूज करिए, कोई 9 बजे यूज करिए, 24 घंटे जूम को यूज करिए। डॉलर में पेमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन उस जूम को यूज करने पर पेमेंट कंपनी आपको देगी। और इस महीने का पैसा जब आए तो देख के दर्द होना चाहिए कि मजा नहीं आया, तगड़ा वाला आना चाहिए था। सोच के देखिए, 1,00,000 रुपए की चेक आई होती तो सनसनाहट होती ना। अब एडजस्ट कर लिया है, 10,000 में एडजस्ट कर लेते हैं। 5,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 15,000 आ जाए, 20,000 एडजस्ट कर लेते हैं। कंडीशनिंग हो गई है हमारी। अब क्या हो गया, अब हम एक कंडीशनड लीडर हो गए हैं। और लीडर को क्या होना चाहिए, अनकंडीशनड, राइट। तो आप बेमिसाल हैं। आई होप मैं अपनी बात आप तक सब पहुंचा पाया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एंड यहीं पर हम लोग इस मीटिंग को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीक किसी नए स्पीकर के साथ फिर से मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, कोरोना अभी गया नहीं है। नमस्कार की परंपरा जारी रखिए। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, जिसका तात्पर्य है मास्क का प्रयोग करिए। दोबारा से फिर से लॉकडाउन की तैयारी हो रही है, नाइट कर्फ्यू की तैयारी हो रही है। तो अभी ये लंबा पीरियड चलेगा, लेकिन लोगों के पास पहुंचिए, उन्हें प्लान दिखाइए, उन्हें प्लान बी दीजिए, उन्हें सेकंड अपॉर्चुनिटी दीजिए, उन्हें इम्यूनिटी पर बताइए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। हम कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना लीडर्स हैं। हमें लोगों तक इसको पहुंचाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कोरोना का नाम लेके पहुंचाना है। बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, जो अपना सपना पूरा करने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं। और स्मार्ट टच पर जरूर आ जाइएगा, क्योंकि अगर आप स्मार्ट टच पर नहीं हैं तो आप बिजनेस से अभी बाहर बैठे हैं। आपका जो भी पैसा आ रहा है, आप उस पैसे को कहीं और खर्च कर रहे हैं या शायद प्रोडक्ट पर कर दे रहे हैं, लेकिन आप स्मार्ट टच पर नहीं आ रहे, ब्रेन पर काम नहीं हो रहा। तो सबसे पहले स्मार्ट टच पर आ जाइए। एक नए हमारे यहाँ पर हैं महेंद्र जी, आज उन्होंने स्मार्ट टच का लिया। और एक बढ़िया, मैं आपको बता दूं, आज सुबह सुबह आप लोगों को मैसेज मिला होगा, तो स्मार्ट टच में एक अच्छा ऑफर है। 299 वाला जो प्लान है वो 6 महीने के लिए आप पेमेंट करते हैं। 6 महीने के लिए पेमेंट करते हैं, कितना हो गया, लगभग 1,800 रुपए। 6 रुपए कम कर दीजिए उसमें से, राइट। अगर आप अपने ही टीम के किसी एक और लीडर को वही स्मार्ट टच दिलवा देते हैं तो केवल 50 रुपए पर मंथ में काम हो जाएगा। अब अगर इफेक्टिव कॉस्ट को निकालें, 2 लोग यूज कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं तो वेरी गुड। अगर 2 लोग यूज कर रहे हैं तो 50 रुपए के हिसाब से 6 महीने का, तो 300 रुपए वो रख लीजिए, 1,800 रुपये रख लीजिए, 2,100 रुपए डिवाइडेड बाई 1,000 रुपए के करीब का आपका आ गया मामला। 1,100 रुपए है। बढ़िया ऑफर की नहीं। और ये ब्रिट ऑफिस से ही मुझे बताया गया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। नहीं सर, ये पहले से चल। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक और बड़ी मजेदार बात ध्यान रखिएगा। शुरुआत में मैंने लांची और फ्यूचर की फोटोकॉपी कराई थी और बाद पे जो बिकती थी किताबें उसको भी खरीदी थी। मैं भी बहुत चालाक था कि कम पैसे में काम कर लें। तो एक बार सुमित जी मिले तो मैंने उनसे बताया, मैंने कहा कि सर क्या जरूरत है नई किताब खरीदने की, नई किताब 100 रुपए की आती है, मैंने तो इसको फोटोकॉपी करा लिया।
तो वो हंसे कहे अभय तुम्हारे चेक की फोटोकॉपी भी आएगी, अच्छा लगेगा, उसको बैंक में जमा करा के खूब पैसे कमाना। कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हमको लगता है हम यूट्यूब पे सबको बांट देंगे तो काम हो जाएगा। ना ना ना, जब वो कीमत पे करता है ना तो उसकी कीमत उसे समझ में आती है, उसकी वैल्यू को कम मत करिए। कोरोना के बाद अपडेटेड वर्जन आएगा, लेकिन ब्रिट कभी नहीं जाएगा। वो जो मैं जो सीडी सुन रहा था सुमित जी की, वो 2004 की सीडी थी। क्यों सुन रहा था? आउटडेटेड हो गई क्या? बेसिक्स वही हैं, फंडामेंटल्स वही हैं। तो इसलिए चीजों की फोटोकॉपी का यूज मत करिए। यूट्यूब में कई बार वो आप जिस प्रास्पेक्ट को कहते हैं ये सुन लो, उसके अलावा कुछ और भी सुन लेता है वो, और वो अच्छा नहीं है। तो ऐसी जगहों पर मत भेजिए जहां पर कि गड़बड़ हो जाए। ज्यादा से ज्यादा है तो ठीक है, अपनी अपलाइन के चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, बोसर का करा दीजिए, हमारा चैनल का। एक और अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि हम लोग अभी जितनी मीटिंग चला रहे हैं उसके हिसाब से हर आदमी अपनी पेस मीटिंग कर रहा है। एक बुधवार को हमारे अलग अलग लीडर्स मीटिंग करते हैं और एक संडे को मीटिंग होती है। इससे ज्यादा खुराक नए लोगों को मत दीजिए, ओवरडोज हो जाएगा कि अब आप राजस्थान भी अटेंड करें, अब आप मुंबई भी अटेंड करें, फिर वो मीटिंग बाज हो जाएगा। वही जो मनोज स्थापक जी कह रहे थे कि ज्ञान इतना हो जाएगा कि फिर वो उस पर थीसिस लिखेगा, बस पिन नहीं बदलेगी। पिन बदलने वाला ज्ञान सीखना है, उससे ज्यादा का नहीं। वो काम हमारे अपलाइन कर रहे हैं ऑलरेडी, राइट। उसके लिए दुनिया का बेस्ट प्लान कौन सा होना चाहिए? जो उसके अपलाइन ने दिखाया।